अच्छा, तो फिर आपके पास क्या है, ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है, एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स टाइम्स टू प्लस टू स्क्वायर, ये फर्स्ट थ्री टर्म जो है वो आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड बन रही है। तो आप इसको कन्वर्ट किस में कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है, ब्रैकेट, फिर ए की वैल्यू कितनी है एक्स, ए की वैल्यू है एक्स, फिर माइनस बी की वैल्यू है टू, ब्रैकेट क्लोज्ड, उसके ऊपर स्क्वायर। सही है। और फिर जो बाकी एंड की दो टर्म्स है वो आपने एज इट इज कॉपी कर देनी है। माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस सेवन, इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज जीरो। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर माइनस सेवन माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, नेगेटिव इलेवन है, राइट पे आके पॉजिटिव इलेवन हो गया। अब आपने स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। जब भी आप रूट लेते हो तो आपके पास प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, स्क्वायर रूट आपस में हो गया कैंसिल। एक्स माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस रूट इलेवन। ये माइनस का टू है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का टू। एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट इलेवन प्लस टू। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, गिव योर आंसर इन द फॉर्म, आपने अपना आंसर देना है पी प्लस माइनस रूट क्यू, और पी प्लस माइनस रूट क्यू ओवर आर। सही है ना, मतलब आपने अपना आंसर रूट की फॉर्म में देना है। सही। तो तो अब इससे आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, बस ऐसे लिख दो, एक्स इक्वल टू टू पहले लिख दो, प्लस माइनस रूट इलेवन। तो अब आपके पास ये जो टू लिखा हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, ये पी है, और रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये क्यू है। और आगे लिख रहा है ये पी क्यू आर जो आएंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो आपने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लिया, और एक्स की वैल्यूज निकाल ली। दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है टू प्लस रूट इलेवन, और दूसरी वैल्यू है टू माइनस रूट इलेवन। सही है। चलो, अब एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर टेन। पार्ट टेन में क्या है आपके पास, इलेवन प्लस सिक्सटीन एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। सही है। अच्छा, टू क्या हो रहा है, आपके पास जो है वो इक्वेशन गिवन दी हुई है। सही है। इस इक्वेशन में कोई भी एक साइड जीरो नहीं है, तो सबसे पहले आप एक साइड को जीरो बनाओगे। सही है, लेकिन उससे पहले भी हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, टू। तो इस कोफिशिएंट को हमने वन बनाना है। टू इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये टू इलेवन से भी डिवाइड होगा और सिक्सटीन एक्स से भी डिवाइड होगा, दोनों से होगा। तो ये एक्स स्क्वायर, सिक्सटीन डिवाइड बाय टू आपके पास कितना होता है, एट एक्स हो जाएगा। इलेवन अपॉन टू वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेटर वाले उस पेपर में आया हुआ है जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सही है। और उसने हमें बोला है रूट में आंसर, तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइड को जीरो बना देंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वन है और एक्स स्क्वायर राइट साइड पे है, तो एक्स स्क्वायर को हम राइट पे ही रहने देंगे, और बाकी जितनी भी टर्म्स है उनको लेफ्ट से उठा के राइट पे ले आएंगे। तो लेफ्ट साइड को जीरो बना देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्सटीन ओवर टू एट हो गया, प्लस एट एक्स, इधर आके माइनस एट एक्स, प्लस के इलेवन ओवर टू है माइनस इलेवन ओवर टू। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। एट एक्स का साइन देखो माइनस है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स। सही है। तो आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड पहले हम बनाएंगे, फिर उसको कंप्लीटली लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है एक्स, उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस टू, ए की वैल्यू है एक्स, मल्टीप्लाई ऐसा बी की ऐसी वैल्यू हो जो टू से मल्टीप्लाई हो, आंसर एट आ जाए, सिंपली फोर। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, फोर। तो टू एक्स, टू को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो एट बन जाएगा, एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस है, प्लस अब आइडेंटिटी के अंदर राइट साइड पे थर्ड टर्म क्या है, प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है फोर, उसका स्क्वायर। अब जो इक्वेशन है उसमें जो है वो हमारे पास कहीं भी फोर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ प्लस का, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया, तो बैलेंस करने के लिए माइनस फोर स्क्वायर भी लूंगा, और प्लस का
और एंड में ये जो -11/2 लिखा हुआ है ये कॉपी इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, अब जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है आपके पास, x² -2 टाइम्स x टाइम्स 4 प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज इक्विवेलेंट टू a² -2ab प्लस b²। ये आपके पास आइडेंटिटी की राइट साइड बन रही है। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? लेफ्ट में। क्या लिखा हुआ है? a ब्रैकेट a की वैल्यू x है, माइनस b की वैल्यू है आपके पास 4, ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस, अब ये -4 स्क्वायर का 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, माइनस के 11/2 कॉपी हो गया। 16 के डिवाइड में आपके पास कुछ नहीं है, 1 है। तो ये दो आपके पास नंबर्स है, दोनों ही फ्रैक्शंस है। दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओ और इनको ऐड और सबट्रैक्ट कर लो। तो 2 बनाने के लिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। सही है। तो x-4 का होल स्क्वायर, अच्छा इक्वल टू 0 लिख दो, इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर को एक मरतबा लिखेंगे। -16 मल्टीप्लाई टू -32 और -11 आ जाएगा ऊपर, -32 -11 इक्वल टू 0। x-4 का होल स्क्वायर कॉपी कर दिया। -32 -11 आपके पास कितना होता है? -43/2 इक्वल टू 0। नेगेटिव का 43 है ओवर 2, तो राइट साइड पे आके पॉजिटिव का हो गया। x-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 43/2। स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे रूट ले लिया। जब भी रूट लेते हैं प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। स्क्वायर रूट कैंसिल। x-4 किसके इक्वल है? +√43/2। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -4 है एक्स के साथ, दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। +4 प्लस माइनस √43/2। बस यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि इसने हमें क्या बोला, किस फॉर्म में आंसर दो आप? P प्लस माइनस √Q/R, इस फॉर्म में देना है। सही है। तो P की क्या वैल्यू है आपके पास? 4। द वैल्यू ऑफ P इज 4। सही है। P की वैल्यू है आपके पास 4। इसी तरह आपके पास Q की क्या वैल्यू है? 43। और R की क्या वैल्यू है? 2। सही है। तो आपने ये सारी वैल्यूज जो है वो निकाल भी ली और इस फॉर्म में आंसर भी दे दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सारे मेथड से सॉल्व कर लिया। वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हुए आपने क्या करना है? इक्वेशन बना लेनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है तो, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपकी मर्जी है, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो यूज करो, जो आसान आपको लगता है। क्या बोल रहा है? द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपके पास जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ इज 4 सेंटीमीटर लेस है। 4 सेंटीमीटर क्या है? कम है। तो विड्थ को हम लिख देते हैं W से। इसका मतलब होता है इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 लेस है तो -4 कर देते हैं। जो भी लेस होता है वो माइनस कर दिया जाता है। लेस देन का मतलब होता है माइनस। देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको एल से लिख लेते हैं। जैसे ही रेक्टेंगल की लेंथ की वैल्यू में 4 माइनस करेंगे तो विड्थ आ जाएगा। इसका मतलब अगर लेंथ की वैल्यू 12 है तो विड्थ कितनी होगी? 12 में 4 माइनस कर दो, 8। सही है। फाइंड द लेंथ, आपको लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है। इफ द एरिया, एरिया गिवन दे दिया और आपके पास रेक्टेंगल का एरिया कितना गिवन दे दिया? एरिया इज, एरिया को ए से लिख लेते हैं, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अच्छा, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया गिवन है 45, इक्वल टू लेंथ एल ही रहेगा, मल्टीप्लाई विड्थ, विड्थ की क्या वैल्यू है? L-4। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। 45 इक्वल टू एल, पहले एल से मल्टीप्लाई हुआ है, एल स्क्वायर, फिर ये L-4 से मल्टीप्लाई होगा, -4L। सही है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो कर लो। प्लस का 45 है मैं लेफ्ट इसको राइट पे लेके आ रहा हूँ, माइनस का 45 हो जाएगा। L² -4L -45 इक्वल टू 0। सही है। किसी भी एक साइड को 0 बनाना जरूरी है। अब हम इसको कंप्लीटिंग, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो यूज भी नहीं करना, बड़ा मेथड है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई होके 45 बनाए, लेकिन जो है वो प्लस होके 4 बनाए। ऐसे दो नंबर, 9 × 5
9 को 5 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, एल स्क्वायर कॉपी 9 एल कॉपी 5L कॉपी 5L लिख दिया -45। सही है, दो नंबर्स लिख दिए, एक हमने लिख लिया 9L और दूसरा 5L। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 बनेगा, 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब 9 और 5 को माइनस करना है 4 बनाने के लिए, तो इसलिए इन दोनों के साइन सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जो 4 का साइन है माइनस, वो 9 का साइन होगा, बड़े नंबर का साइन मिलता है वो। और 5 का इसका ऑपोजिट प्लस होगा। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लो, लास्ट टू टर्म से कॉमन लो, इक्वल टू 0 कॉपी। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया एल, बचा क्या, L-9। लास्ट टू टर्म से कॉमन आ रहा है +5, क्या बचेगा, L-45 में से 5 कॉमन गया तो 9 बचेगा, इक्वल टू 0। अब L-9 का आपके पास पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया, बचा गया ब्रैकेट में L+5 इक्वल टू 0। है ये। अब आपके पास दो फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स किसके इक्वल है, 0 के। तो L-9 इक्वल टू 0 और L+5 ऑल्सो इक्वल टू 0। L की दो वैल्यूज आ गई, -9 है, राइट पे आगे +9, एक लेंथ की वैल्यू आ रही है +9, +5 है, दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा। तो दूसरी एल लेंथ की वैल्यू आ गई -5। अब देखो बेटा, +5 वाली लेंथ, पॉजिटिव जो 9 है लेंथ, वो पॉसिबल है, सही है, किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ 9 हो सकती है। लेकिन जो लेंथ की वैल्यू -5 है वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास रेक्टेंगल की लेंथ हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी किसी भी किस्म की लेंथ है, तो वो कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती, सही है, 0 या 0 से छोटी लेंथ होना पॉसिबल नहीं है। सही है। तो आपके पास जो है वो लेंथ नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू गलत है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा, जो आपके पास रेक्टेंगल है उसकी लेंथ का यूनिट क्या होगा, सही है। अब एरिया का यूनिट क्या गिवन दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, सही है। एरिया में स्क्वायर होता है, लेंथ में स्क्वायर नहीं होता, पावर 1 होती है। एरिया में अगर सेंटीमीटर है तो लेंथ में भी क्या होगा, सेंटीमीटर, सही है। अगर विड्थ निकालने को बोलेगा, विड्थ के लिए क्या बोला है, वो लेंथ से 4 यूनिट्स छोटी है, 4 यूनिट्स लेस है, तो 9 - 4 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सही है। तो इसकी जो है वो आपके पास विड्थ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इस रेक्टेंगल की, और लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर, सही है। तो इस तरीके से आपने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो आपने ऐसे करने हैं। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रांझी क्या कर रहा है, साइकिल कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। फॉर x + 100 सेकेंड्स, टाइम गिवन दे दिया x + 100 सेकेंड्स, एट एन एवरेज स्पीड, स्पीड गिवन दे दी x - 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। फाइंड हाउ मेनी मिनट्स ही साइकिल, कितने मिनट्स वो साइकिल चलाएगा, टाइम निकालना है इसका मतलब, सही है। ही साइकिल फॉर, इफ ही साइकिल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1.44 किलोमीटर, अगर वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, कितना जो है वो टोटल उसने साइकिल चलाई है, 1.44 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन दे दिया, 1.44 किलोमीटर वो साइकिल चला रहा है, x + 10 सेकेंड तक वो साइकिल चला रहा है, x - 8 उसकी एवरेज स्पीड है, तो बताओ उसका टोटल टाइम कितना है, कितने मिनट्स है वो बताना है, टाइम निकालना है मिनट्स में। सही है। अच्छा, सबसे पहले आप इस डिस्टेंस को कवर कन्वर्ट करोगे किलोमीटर से मीटर में, क्योंकि स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, स्पीड मीटर में दी हुई है और टाइम सेकंड्स में है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपके पास डिस्टेंस है उसको भी आपने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1.44 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हर 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000। तो डेसिमल आपके पास जो है 3 डिजिट्स आगे मूव कर जाएगा, डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट कर गया, 1440 मीटर्स, सही है। अच्छा, अब हमें पता है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम किसके इक्वल होता है, स्पीड, स्पीड है x - 8, किसके इक्वल है, डिस्टेंस 1440 डिवाइड बाय टाइम x + 100, सही है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, स्पीड के। ये हमने क्या किया, जो स्पीड का फॉर्मूला है, मेथड है, उसको यूज कर लिया। तो अब यहां से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे, जैसे ही x आ जाएगा टाइम निकल जाएगा, टाइम कितना है, x + 100, सही है। तो जैसे ही x की वैल्यू आएगी उसमें 100 ऐड करेंगे तो टाइम सेकंड्स के अंदर आएगा, फिर उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। तो x - 8 कॉपी कर लिया, ये x + 100 यहाँ पे डिवाइड में है, राइट पे लेफ्ट पे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, x + 100 इक्वल टू 1440 कॉपी।
एक्स, अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। फिर यही एक्स 100 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 100 एक्स। फिर यही माइनस, फिर -8 की बारी है, पहले एक्स से मल्टीप्लाई हुआ -8 एक्स, फिर -8 की बारी है, 100 से मल्टीप्लाई हुआ -800। 8 × 100 इज 800। भी 1440 प्लस का है, राइट पे आके, लेफ्ट पे आके माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 100 एक्स -8 एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस का 92 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 92 एक्स, जाइए -800 -1440, अगर आप करोगे 1440 में 800 ऐड कर दो, तो माइनस का 2240 आ जाएगा, सही है, इक्वल टू 0। अभी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यूज निकाल लोगे, सही है। अब बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अब इसमें देखो नंबर्स बहुत बड़े हैं, सही है ना, कांस्टेंट नंबर बहुत बड़ा है, एक्स का कोफिशिएंट बहुत बड़ा है, बड़ी वैल्यू है। तो अब यहाँ पे ना फैक्टराइजेशन मेथड से करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। ए की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू 1, एक्स का कोफिशिएंट 92 है, बी की वैल्यू 92, कांस्टेंट नंबर माइनस 2240, सही है, सी की वैल्यू हो गई -2240। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है 92, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी, बी की वैल्यू आपके पास है 92 उसका स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2240, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। तो एक्स इक्वल टू, अब इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, तो ये, अच्छा, -92 कॉपी कर दो, प्लस माइनस रूट के अंदर 92 का स्क्वायर, रूट 92 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2240 से, वैल्यू आ गई 132। क्या आ रहा है, पूरा रूट निकालने के बाद 132 डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब आपके पास क्या है, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये प्लस और माइनस है, एक प्लस का 132 है और एक माइनस का 132, हमने दोनों सेपरेट कर लेना है। पहले हमने ले लिया -92 प्लस का 132 डिवाइड बाय 2, फिर हमने ले लिया और x इक्वल टू -92 माइनस का 132 डिवाइड बाय 2। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू -92 प्लस 132 डिवाइड बाय 2 कर दिया 40, आपके पास 20 वैल्यू आ गई x की। दूसरी x की वैल्यू -92 -132 डिवाइड बाय 2 करेंगे, सही है, तो आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है माइनस का 112। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ गई एक्स की। अच्छा, एक्स क्या है आपके पास, टाइम में है, एक्स आपके पास आ रहा है टाइम में, एक्स आप अच्छा। अच्छा बच्चों, तो आपके पास जो एक्स की जो सेकंड वैल्यू आ रही है -112, वो सही वैल्यू नहीं है, वो गलत है, एक्स की वैल्यू सही है, क्योंकि आपके पास जो है वो टाइम क्या है, टाइम है एक्स प्लस 100 सेकेंड्स, सही है, सेकंड्स में टाइम है। तो अगर एक्स की वैल्यू आपके पास -112 होगी, तो एक्स में अगर आप क्या करो, एक्स -112, एक्स की वैल्यू है -112, -112 प्लस 100 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई -12। तो टाइम की वैल्यू आ गई -12। ऐसा पॉसिबल है नहीं,
टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, टाइम जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम की वैल्यू जीरो और उससे छोटी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू आई है -1 1 12 गलत है। सही है, तो एक्स की वैल्यू 20 हमारी सही है। हमने टाइम निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 20 प्लस 100, ये एक्सप्रेशन थी टाइम की, एक्स प्लस 100। एक्स की वैल्यू 20, उसमें 100 ऐड हुआ, कितना आ गया 120 सेकेंड्स। उसने बोला है टाइम निकालो मिनट्स में, तो 120 सेकेंड्स के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 120 सेकेंड को हम डिवाइड करेंगे मिनट में जाने के लिए 60 से। तो जैसे ही 120 को 60 से डिवाइड करेंगे हमारे पास टाइम किस में आ जाएगा? मिनट में। तो 2 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि वो कितने मिनट्स तक साइकिल चला रहा है? 2 मिनट्स तक। सही है। तो रांझी है, उसने कितनी देर तक साइकिल की, कितने टाइम तक साइकिल कर रहा है? 2 मिनट्स तक। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री। आपके पास जो है वो थ्री के दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है, दो लगातार आने वाले मल्टीपल्स है। सही है। एक मल्टीपल हम लेट करते हैं एक्स, तो दूसरा क्या होगा? फर्स्ट मल्टीपल है ये। सही है। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ थ्री, तो दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस थ्री। क्योंकि अगर एक मल्टीपल थ्री, थ्री का एक मल्टीपल 9 है, तो दूसरा उसके बाद कौन सा आता है? 12। कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 9 और 12। तो 9 और 12 में गैप कितना है, कितना डिफरेंस है? 3 का। तो जैसे ही आप 9 में 3 ऐड करते हो तो 12 आता है, फिर 12 में 3 ऐड करोगे तो 15 आएगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट आपके पास मल्टीपल ऑफ थ्री एक्स है, तो सेकंड क्या होगा? एक्स प्लस थ्री। सेकंड मल्टीपल ऑफ थ्री है ये। सही है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ थ्री। आपके पास दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल जो है वो थ्री के, उसका प्रोडक्ट मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 180 के। फाइंड द सम ऑफ दीज टू मल्टीपल्स ऑफ थ्री। आपने क्या करना है? इन दोनों मल्टीपल्स का सम निकालना है, मतलब एक्स प्लस थ्री ये करना है। सही है, इसका सम निकालना है। एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, 2x प्लस 3 ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको एक्स चाहिए, एक्स क्या होगा? चलो आओ एक्स निकालते हैं। सबसे पहले एक्स क्या होगा? इस ब्रैकेट्स में एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स स्क्वायर। फिर एक्स थ्री से मल्टीप्लाई होगा, +3x इक्वल टू 180। अब ये 180 प्लस का है, तो राइट साइड पे आके, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो गया? माइनस का, इक्वल टू जीरो। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको मिडल टर्म ब्रेक से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, या आपकी मर्जी है। सही है, क्योंकि 180 जो है वो थोड़ा बड़ा नंबर है। आप इसको इजीली जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, मिडल टर्म से भी कर सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे कौन से दो नंबर सोचूं जिनको मल्टीप्लाई करके तो मल्टीप्लाई करके 180 बने, प्लस माइनस करके 3 बने। ऐसे दो नंबर आपको सोचने पड़ेंगे। सही है, तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे? सिंपली आप क्या कर लो, 180 को डिवाइड कर दो, तोड़ दो। 180 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 90। फिर 2 से करो 45, फिर 3 से कर दो 15, फिर 5 से कर लो, सॉरी फिर 3 से कर लो 5, फिर 5 से होगा 1। अब ये 5 नंबर्स मिल रहे हैं, इसमें से दो नंबर्स बनाओ। ऐसे दो नंबर्स जिनको अभी वो मल्टीप्लाई होके तो 180 बनेंगे, लेकिन प्लस या माइनस होके 3 बने। ऑब्वियसली प्लस होके तो नहीं बनेंगे, माइनस होके ही बनेंगे। दो नंबर सोचो कौन से बन रहे हैं? 2 × 2 इज 4, 4 × 3 इज 12। सही है। और 3 × 5 इज 15। दो नंबर्स मिलके हमें एक 15 और एक 12। एक्स स्क्वायर कॉपी, फिर हमने लिख दिया 12x, फिर हमने लिख दिया 15x, माइनस का 180 कॉपी इक्वल टू जीरो। सही है, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 180, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में, दोनों के साइन क्या होंगे? सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। जो साइन 3 का है वो 15 का होगा, और प्लस 12 का उसका ऑपोजिट साइन होगा। सही है। अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन लो, क्या कॉमन आ गया? एक्स बचा क्या? x -12। नेक्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 15, क्या बचेगा? x -180 में से 12, 15 कॉमन गया, 12 बचेगा, इक्वल टू जीरो। पूरा ब्रैकेट, रिमेनिंग क्या है? x + 15 इक्वल टू जीरो। फर्स्ट फैक्टर भी जीरो के बराबर है और सेकंड फैक्टर भी किसके बराबर है? जीरो के। x -12 इक्वल टू जीरो और x + 15 इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास जो है एक्स की एक क्या वैल्यू मिल गई? -12 है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा? प्लस एक्स की एक वैल्यू +12 आ गई, और दूसरी एक्स की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? +15 है, राइट साइड पे जाके -15। सही है, तो दूसरी वैल्यू आ गई -15। अच्छा, अब आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, तो आपके पास ये
यहाँ पे एक्स की दोनों वैल्यू सही होंगी, कोई भी गलत नहीं होंगी। सही है, दोनों वैल्यू सही होंगी या कोई गलत भी होगी। अच्छा देखो, मल्टीपल्स क्या होता है, थ्री के मल्टीपल्स स्टार्ट होता है थ्री से, और फिर वो चलता जाता है 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो थ्री का मल्टीपल या तो थ्री होगा या उससे बड़े नंबर होंगे, छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब नेगेटिव नंबर कभी भी मल्टीपल नहीं होता। तो एक्स की वैल्यू जो -15 है वो क्या है, गलत है। सही है, तो आपके पास जो है वो एक्स क्या है, एक मल्टीपल है। तो -15 एक्स का कोई भी मल्टीपल नहीं है। सही है, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया, 12। तो सेकंड मल्टीपल क्या हो गया आपके पास, एक मल्टीपल 12 है और दूसरा क्या होगा, 15। इन दोनों का सम निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, 27 आ गया। सही है, या ये जो हमने फॉर्मूला बनाया था 2x+3 का, उससे भी कर सकते हो। 2x की वैल्यू 12+3, 24+3, आंसर ऑल्सो इक्वल टू 27। जिस मेथड से चाहो कर लो, सेम ही आंसर आएगा। सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 11 में, आई थिंक ऑफ पॉजिटिव। आप क्या है, नंबर, एक पॉजिटिव नंबर सोच रहे हो। सही है, लेट कर लो पॉजिटिव नंबर एक्स से। व्हेन आई ऐड 3 टू माई नंबर, आपने जो नंबर एक्स सोचा उसमें आपने 3 ऐड कर दिया। द रिजल्ट इज द सेम, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट इज द सेम मतलब इक्वल टू। व्हेन आई डिवाइड 18 बाय माई नंबर, 18 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो आपने जो नंबर सोचा है। कौन सा नंबर सोचा है आपने, एक्स। तो जैसे ही आप 18 को अपने जो आपने नंबर सोचा है उसको डिवाइड करोगे, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, जो आपने नंबर सोचा है उसमें 3 ऐड होने के बाद जो नंबर आएगा। सही है, तो अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर, वो नंबर ढूंढो। सही है ना, वो आपने नंबर कौन सा सोचा है वो नंबर निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स अननोन है, तो एक्स डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स मल्टीप्लाई x+3 इक्वल टू 18। तो एक्स पहले एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, फिर एक्स थ्री से होगा, तो x² प्लस 3x प्लस 18 इधर आके -18 इक्वल टू 0। अब दो नंबर सोचो, प्लस होके या माइनस होके 3 बने, मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या बने, 18। सही है, ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे, 6 × 3, 6 और 3। सही है, तो आपके पास 6x 3x -18। 6 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 बनेगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब इन दोनों के साइन सेम नहीं होंगे। जो आपके पास 3x वाली टर्म का साइन प्लस है वो बड़े नंबर 6 को मिलेगा, और 3x को माइनस साइन मिलेगा। सही है, जो छोटा नंबर है उसको उल्टा साइन मिलेगा, ओपोजिट साइन मिलेगा, माइनस का साइन मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने 6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके 3 बनाना है। अगर दोनों के सेम साइन होंगे तो फिर वो ऐड हो जाएंगे और 3 नहीं 9 बन जाएगा। सही है, फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, x बचा, क्या x+6। नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया, दोनों के पास माइनस है, -3 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म से x बचा, माइनस कॉमन गया तो प्लस बचेगा, और 18 से भी आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे जब 18 में से 3 कॉमन गया तो 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, x+6 का ब्रैकेट, बचा क्या, x-3 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर भी 0 के बराबर है, सेकंड फैक्टर भी किसके बराबर है, 0 के। x+6 को 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, और x-3 को भी हमने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। x प्लस का 6 है, उधर जाके माइनस का 6, x की एक वैल्यू -6 आ गई। माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, +3। सही, तो ये दो नंबर है, आप हो सकता है ये दोनों नंबर सोचो, लेकिन उसने क्या बोला सवाल में, आई थिंक ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर सोचा है आपने, पॉजिटिव सोचा है, नेगेटिव नहीं सोचा। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, दोनों आंसर इधर सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन रख दी थी कि पॉजिटिव नंबर सोचना है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3। सही है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, द पॉजिटिव नंबर जो आपने सोचा है, द पॉजिटिव नंबर इज 3। सही, अब देखो 3 को अगर 3 में ऐड करेंगे 6 बनेगा, और 18 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो भी क्या बनेगा, 6। सही है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डबल्ड एंड देन इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डबल्ड। आपके पास जो स्क्वायर है उसकी जो साइड्स की जो लेंथ है आप उसको क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, एंड देन इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। और वो इंक्रीज कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर। सही है, अच्छा आपके पास जो है स्क्वायर बना लेते हैं छोटा सा। स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड्स की लेंथ सेम होती है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। हम फर्स्ट साइड की लेंथ रखते हैं एक्स, तो सेकंड भी एक्स होगा, थर्ड भी एक्स और फोर्थ भी एक्स। सही है। तो आपके पास क्या है, स्क्वायर की हर साइड की लेंथ क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो अगर एक लेंथ है एक्स तो डबल क्या हो जाएगा, 2x।
और फिर उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय वन, वन उसमें इंक्रीज हो रहा है, 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज हो रहा है, तो वन ऐड हो गया, +1। द एरिया ऑफ दिस लार्जर स्क्वायर इज, द एरिया ऑफ दिस लार्जर, एक स्मॉलर स्क्वायर था, इसी तरह एक और स्क्वायर है लार्जर स्क्वायर है, उसका एरिया गिवन दे दिया, इज 280 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन, मतलब स्मॉलर और लार्जर स्क्वायर क्या है आपके पास, ये स्मॉलर स्क्वायर वो है जिसका लेंथ x है, और लार्जर स्क्वायर कौन सा है, जिसकी लेंथ 2x+1 है। सही है। क्या हुआ आपके पास जो है वो स्क्वायर की हर एक साइड की लेंथ डबल हुई और वन में ऐड हो गई, तो अब स्क्वायर जो बनेगा वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, वो लार्ज स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अब जो है वो हर साइड की लेंथ x नहीं है बल्कि क्या है, 2x+1। सही है। तो आपको ये भी 2x+1 है, ये भी 2x+1 है, ये वाली साइड भी 2x+1 है, ये वाली साइड भी 2x+1 है। तो अब आपके पास क्या है, ये जो न्यू स्क्वायर बन गया, लार्जर स्क्वायर बन गया, बड़ा स्क्वायर बन गया, इसका एरिया गिवन दे दिया कितना, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल स्क्वायर का जितना एरिया है लार्जर स्क्वायर के एरिया उससे 280 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, ग्रेटर है। सही है। अच्छा, तो हमारे पास दो स्क्वायर्स बन गए, एक लार्जर और एक स्मॉलर, जो ओरिजिनल है वो स्मॉलर स्क्वायर है। अच्छा, तो लार्जर स्क्वायर के एरिया कैसे आएगा, जैसे ही आप स्मॉलर स्क्वायर के एरिया में, स्मॉलर स्क्वायर है आपके पास, एक काम करते हैं, ए एल से लिख देते हैं और स्मॉलर को ए ओ से लिख देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल स्क्वायर बोल रहे हैं ए ओ। तो जैसे ही ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया में आप 280 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड करोगे, तो आपके पास जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये एरिया लार्जर स्क्वायर के एरिया के। क्यों? क्योंकि आपके पास लार्जर स्क्वायर के एरिया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, ग्रेटर है। सही है। अच्छा, तो आपको एरिया का पता है क्या होता है स्क्वायर का, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सही है। और आपको पता है लेंथ और विड्थ सारी चीजें बराबर होती है। तो लार्जर स्क्वायर की एक साइड है 2x+1, तो दूसरी साइड भी कितनी है, 2x+1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या आ गया, एरिया आ जाएगा, इक्वल टू 280 प्लस जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसकी एक साइड की लेंथ भी x है और दूसरी साइड की लेंथ भी कितनी है, x, तो ये दोनों का आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सही है। अच्छा, अब क्या करो, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, आपको बता दिया गया कि एरिया जो है वो लार्जर स्क्वायर का क्या है, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है ओरिजिनल स्क्वायर के मुकाबले में। तो आपको यहाँ पे निकालना है लेंथ ऑफ, आपको फाइंड करनी है जो न्यू स्क्वायर बना है, सही है, उसकी लेंथ कितनी है। सही है। तो सबसे पहले आपको एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स कैसे निकालेंगे, 2x, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x पहले 2x से मल्टीप्लाई हुआ, 4x² हो गया, फिर ये 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, +2x, फिर 1 2x से हुआ, +2x, फिर ये 1 1 से हुआ, +1, इक्वल टू 280 प्लस x मल्टीप्लाई x, x², 4x² कॉपी, ये प्लस का x² है राइट पे, लेफ्ट पे आके -x² हो गया, 2x + 2x 4x हो गया, +1 कॉपी, प्लस का 280 इधर आके -280 इक्वल टू 0, 4x² -1x² इक्वल टू 3x², 4x प्लस का कॉपी कर दिया, 1 -280 करेंगे तो -279 इक्वल टू 0। सही है। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, क्योंकि उससे आसान होगा, मिडिल टर्म से थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सही। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 4, तो बी भी 4, कांस्टेंट नंबर -279 है, तो सी की वैल्यू हो गई -279। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है 4, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी की वैल्यू है 4 उसका स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -279, डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू आपके पास है 3, एक्स इक्वल टू -4 कॉपी, प्लस माइनस, भी पूरी वैल्यू हम कैलकुलेटर में रख देंगे, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट में 4 × 3 × 279, ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ गया 58। और डिवाइड में है आपके पास 2 × 3 6। सही है। 58 प्लस का भी है माइनस का भी, अलग अलग कर देंगे, -4 प्लस 58 ओवर 6, इसी तरह x इक्वल टू -4 -58 ओवर 6। सही है। तो x इक्वल टू
-58 में से 4 माइनस कर दो, 58 माइनस 4 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आ गया 9, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि -4 -58 अगर हम करते हैं, -4 -58 डिवाइड बाय 6 किया, तो आंसर वैल्यू आ रही है माइनस की 31/3। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई। एक्स क्या है? स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है, स्क्वायर के हर साइड की लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमारी रॉन्ग वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू आई है ये सही नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई? 9। सही, तो आपके पास जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी है? 9। और जो न्यू स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी है, जो आपका लार्जर स्क्वायर है, वो है 2x+1। तो 2x की वैल्यू 9+1, तो 9 का डबल करो 18, उसमें 1 ऐड कर दो, कितना होगा? 19 सेंटीमीटर। सही है, तो ये आपके पास जो है वो लार्जर स्क्वायर की साइड है, और 9 सेंटीमीटर आपके पास जो है वो ओरिजिनल स्क्वायर की साइड है। हर साइड की इतनी लेंथ होगी। चलो बेटा, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है अब हमारे पास। सही है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है? क्वेश्चन 13 में बोल रहा है द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल। ये डायग्राम के अंदर आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है। रेक्टेंगल की एक साइड की लेंथ एक्स है, तो दूसरे साइड की लेंथ कितनी है? x+1। इसी तरह सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? x सेंटीमीटर है। सही है, x है। द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज, आपके पास जो सर्कल है उसका एरिया कितना है? सर्कल का एरिया है πx² सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, एक्सीड ये होता है ना, इतना एरिया होता है सर्कल का। क्यों? क्योंकि आपके पास सर्कल की जो रेडियस है वो है एक्स, और सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं आपको पता है? πr²। आर की वैल्यू एक्स है, तो πx² हो गया। तो बोला द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया ए सी लिख देते हैं। एक्सीड, एक्सीड कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया से कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया में 4 आप ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो सर्कल का एरिया आएगा। सही है, अगर आपको सर्कल के एरिया में आप सब्ट्रैक्ट करते हो 4, तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा, और रेक्टेंगल के एरिया में अगर आप क्या करोगे? 4 ऐड करोगे। सही है, तो आपके पास जो है वो क्या होगा? सर्कल किसका एरिया आ जाएगा? सर्कल का। सही है, क्योंकि आपके पास जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सीड कर गया है। सही है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया है आपके पास किसका एरिया? सर्कल का, किसके मुकाबले में? रेक्टेंगल के मुकाबले में। सही है, पार्ट ए। फॉर्म एंड फॉर्म करो, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की फॉर्म में, और गिविंग योर आंसर, अपने जो सोल्यूशन का आंसर, मतलब जो आंसर दे रहे हैं, जो सोल्यूशन देना है, 2 डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। मतलब आपके पास ये जो है वो कैलकुलेटर वाले पेपर में आएगा अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया। सही है, और इसके लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा इजीली सॉल्व। सही है। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपके पास? सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल तो दिया हुआ है πx² इक्वल टू 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एक्स लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ x+1। सही है। अच्छा, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3.142 x² इक्वल टू 4। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ प्लस x² हो गया, फिर ये x1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस x हो जाएगा। सही, 3.142 x² प्लस का x² इधर आके माइनस का x² हो गया, प्लस का x इधर आके माइनस x प्लस 4 लेफ्ट पे आके -4 इक्वल टू 0। 3.142 x² -1 x² करेंगे तो 2.142 x² -x -4 = 0। सही है, अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ए x² का कोफिशिएंट है 2.142, एक्स का कोफिशिएंट है -1, तो बी की वैल्यू -1, कांस्टेंट है -4, तो सी की वैल्यू -4। तो एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस, अच्छा ये होता है ना, -b, b की वैल्यू -1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 2.142 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू -4 डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू 2.142। सही है, तो x इक्वल टू माइनस माइनस +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस
ब्रैकेट में लिख देंगे 4 × 2.142 × 4, क्लोज कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 5.939। और डिवाइड में 2 × 2.142, डिवाइड में वैल्यू आ रही है 4.284। अब एक्स की दो वैल्यूज लिख लेंगे क्योंकि ये 5.939 प्लस का भी है और माइनस का भी है, हमने सेपरेट कर लेना है। 1 + 5.939 डिवाइड बाय 4.284। इसी तरह x इक्वल टू 1 - 5.939 ओवर 4.284। तो x इक्वल टू, तो 1 + 5.939 डिवाइड बाय 4.284, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 1.619। तो डेसिमल के बाद इसने बोला दो प्लेसेस लिखो, तो 1.62। एक्स की वैल्यू एक आ गई 1.62। दूसरी 1 - 5.3939 डिवाइड बाय 4.284, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक्स इक्वल टू -1.03। सही है, राउंड ऑफ होके। अच्छा, अब नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास एक्स जो है वो रेक्टेंगल की एक साइड की लेंथ है, इसी तरह एक्स जो है वो सर्कल का रेडियस है, रेडियस हो या लेंथ हो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.62। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। पार्ट बी, फाइंड करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। आपने आंसर निकालना है, फाइंड करना है वन डेसिमल प्लेस में बाय हाउ मच द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एक्सीड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, कि कितना जो है वो सर्कल का पेरीमीटर एक्सीड कर रहा है रेक्टेंगल से के पेरीमीटर से। और सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला कैसे निकलता है, द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, पेरीमीटर का सर्कल किसके बराबर है 2πx के। सही है, सर्कल का पेरीमीटर किसके बराबर है 2πx, 2πx। सही है, तो सर्कल का पेरीमीटर 2πx, तो 2πx की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.62। सही है, तो 2 × पाई × 1.62 कर देंगे तो सर्कल का पेरीमीटर आ गया। कितना आ रहा है 10.178, ये वैल्यू आ गई। सही है। अच्छा, अब हम निकालेंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ये सर्कल का है, रेक्टेंगल का कैसे निकालेंगे। हमें पता है रेक्टेंगल की एक साइड है x और एक है x+1, x और उसके सामने वाली भी x। इसी तरह एक साइड x+1 है तो उसके सामने वाली भी x+1। इन सबको ऐड कर लेंगे चारों साइड्स की लेंथ को, तो पेरीमीटर आ गया 1x+1x+1x+1x 4x+2। तो 4 × x की वैल्यू 1.62 +2, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1.62 +2, तो आंसर आ गया 8.48। सही है। तो आपके पास जो है वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, ये रेक्टेंगल का निकला है 4.84 और सर्कल का कितना निकला है 10.178। अब आपसे पूछा है कि बताओ कितना ज्यादा है सर्कल का पेरीमीटर, कितना एक्सीड कर रहे हैं, दोनों वैल्यू को माइनस कर देंगे। 10.178 माइनस 8.48, इन दोनों को माइनस करो। 10.178 माइनस आंसर, अच्छा आंसर में मैंने 8.48 लिखा, तो आ गई 1.698। इसको राउंड करो वन डिजिट तक, वन डेसिमल के बाद वन डिजिट आए तो 8 राउंड ऑफ करने से 9 10 बन गया, 0 और 1 6 पे आ जाएगा, तो 1.6 में 1 ऐड हो जाएगा 7। तो 1.7 सेंटीमीटर जो है वो सर्कल का पेरीमीटर ज्यादा है, एक्सीड कर गया है रेक्टेंगल के पेरीमीटर के मुकाबले में। सही है बच्चे। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम्म क्वेश्चन 14 इस टॉपिक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। KLMN इज अ ट्रिपेजियम, आपके पास एक ट्रिपेजियम है, ट्रिपेजियम भी क्या होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। सही है ना, जैसे हमने रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, इसी तरह ट्रिपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी भी चार साइड्स है। सही है, लेकिन क्या होती है कोई एक साइड, कोई एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होता है, जैसे x+3 और ये 3x-1 ये पैरेलल है, ये दोनों साइड्स, और x-3 और ये वाली साइड के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि ये कोई भी पैरेलल नहीं है। सही है। अच्छा, ट्रिपेजियम है इन विच के एल इज अ पैरेलल टू एम एन, आपको बता दिया कि के एल वाली साइड किसके पैरेलल है, के एल पैरेलल है, शॉर्ट फॉर्म है ये पैरेलल की, पैरेलल किसके है एन एम के, और एंगल के एल एम एन, और आपके पास जो के एल एम, जो एल वाला एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ये गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट पार्ट ए
के एल इक्वल टू 3x-1 लिखा हुआ है ना, 3x-1 सेंटीमीटर है के एल। इसी तरह एम कितना है आपके पास, x+3 सेंटीमीटर। फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन, आपने एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी होगी एन की फॉर्म में। एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम के एरिया की एक एक्सप्रेशन बनाओ जिसमें आपके पास क्या आ रहा हो, एक्स आ रहा हो। सही है। अच्छा, ट्रिपेजियम की देखो बेटा कैसे बनती है एक्सप्रेशन। ट्रिपेजियम में आपके पास क्या होता है कि ये जो दोनों पैरेलल साइड्स है, दोनों पैरेलल साइड्स है के एल और एन एम, इन दोनों को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। दोनों पैरेलल साइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और फिर जो इसका आंसर आता है उसको डिवाइड बाय टू करते हैं। सॉरी, दोनों पैरेलल साइड को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। जो दोनों पैरेलल साइड है आपके पास के एल और एन एम, इन दोनों को आप ऐड करोगे, इनकी लेंथ को ऐड करोगे और डिवाइड बाय टू कर दोगे। और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट से। हाइट कौन सी है आपके पास, एन एम एल, एम एल ये आपके पास क्या है, हाइट है। फिर इससे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वो ट्रेपेजियम के एरिया की बन जाएगी। क्या होता है, जो दो पैरेलल साइड है वो दोनों ऐड, देन डिवाइड बाय टू, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हाइट क्यों है, क्योंकि आपके पास जो है वो ये एंगल जो है एल 90 डिग्री है। सही है। तो जब दो साइड्स के दरमियान में, दो लाइन के दरमियान में 90 डिग्री एंगल बनता है तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों हाइट है। सही है। अच्छा, के एल की वैल्यू हमारे पास 3x-1 प्लस एन एम की वैल्यू है x+3 डिवाइड बाय टू, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एम एल की वैल्यू क्या है, x-3, एम एल है x-3। सही है। अच्छा, तो ये 3x+1x 4x, -1 + 3, -1 + 3 इज +2, और डिवाइड बाय टू, x-3। सही है। 4x+2। अच्छा, अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है 4x 2 में से, यस 2 कॉमन आ गया। क्या बचा, x+1, सॉरी 2x+1, 2x+1, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 2, मल्टीप्लाई बाय x-3। 2 से 2 हो गया कैंसिल। सही है। तो अब ये 2x पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, तो 2x² हो गया। फिर ये 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 से, -2 × 3 6x। अब 1 की बारी, x से मल्टीप्लाई, +1x, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो -3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2x² कॉपी, माइनस का 6x प्लस 1x आपके पास कितना हो गया, -6x + 1x इज -5x, और ये -3 आपने कॉपी कर दिया। सही है। तो ये आपके पास जो है वो एरिया की एक एक्सप्रेशन बन गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सही है। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, गिवन ऑल्सो दैट, क्या गिवन दिया हुआ है, कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम का एरिया गिवन दे दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू 2x² -5x -18 = 0। सही है। अच्छा, आपने क्या किया, पार्ट ए के अंदर जो है वो आपने इस ट्रेपेजियम के एरिया की एक एक्सप्रेशन बना ली। सही है। हाँ, ये एरिया की आपने एक्सप्रेशन बना ली है। सही। अब काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। क्या बोल रहा है पार्ट बी के अंदर, अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। सही, पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी में बोल रहा है आपके पास जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया गिवन दिया हुआ है। एरिया कितना गिवन दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। हम्म। और आपने एरिया की जो है एक्सप्रेशन ऊपर ही बनाई है, पार्ट ए में क्या बनाई है एरिया की एक्सप्रेशन, आपकी क्या बनी है एरिया की एक्सप्रेशन, ये बनी हुई एरिया की एक्सप्रेशन, 2x² -5x -3, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एरिया। ये एरिया का एक फॉर्मूला है, बन गया ट्रिपेजियम का, एक एक्सप्रेशन बन गई। सही है, इस पर्टिकुलर ट्रिपेजियम के लिए। तो एरिया की जगह आपने लिख दिया 2x² -5x -3 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखने की अब नीड नहीं है। सही है। अच्छा, ये माइनस का 15 है, लेफ्ट राइट पे, लेफ्ट पे ले आओ, क्या हो जाएगा, 2x² -5x -3 +15 है, राइट पे, राइट लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, -15 = 0। तो 2x² कॉपी, -5x कॉपी, -3 -15 कितना हो गया, -18 = 0। और आप देखो आपके पार्ट बी के अंदर यही आंसर बनाने को बोला था। सही है। अगर आप गौर से देखो तो बोल क्या रहा है कि आपने इक्वेशन बनानी है एक्स की फॉर्म में, और सही है, और एरिया गिवन है, आपने इक्वेशन एक्सप्रेशन बनाई थी वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि एरिया की एक्सप्रेशन गिवन थी, एरिया की वैल्यू गिवन थी।
तो वो एक्सप्रेशन और वो वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हुई। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो रिड्यूस किसमें हो गई, 2x² माइनस 5x माइनस 18 इक्वल टू 0, इसमें रिड्यूस हो गई। सही है, ये बना लिया। अब बोल रहे 10 सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया जिस फॉर्म के अंदर रिड्यूस हो रही थी, और अब इसको सॉल्व करेंगे। सही है, सॉल्व करने के लिए आप जो है डेल्टा ब्रेक कर दो। 2 × 18 36, 2 × 18 कितना होता है आपके पास, 36। चल ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 36 बने, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके 5 बने। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे आपके पास, 9 × 4, 9 और 4 कितना होता है, 36। 2x² 4x 9x माइनस 18 इक्वल टू 0। 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 बन जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 बन जाएगा। अब इन दोनों में से माइनस का साइन किसका, 5x का साइन माइनस है, तो इन दोनों में से किसका साइन माइनस होगा, 9x का, क्योंकि वो बड़ा नंबर है। और 4x का क्या साइन होगा, प्लस। सही है। अच्छा, अब फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2x बचा क्या ब्रैकेट में, x+2। लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 9, क्या बचेगा ब्रैकेट में, x+2 इक्वल टू 0। तो अब क्या कॉमन आ गया, x+2 का ब्रैकेट इक्वल, और रिमेनिंग क्या है, 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल है और सेकंड फैक्टर भी किसके इक्वल है, 0 के। तो x+2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 9 ऑल्सो इक्वल टू 0। सही है, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, +2 है, इधर आके -2 हो गया। x की दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, 2x माइनस 9, राइट पे जाके +9। x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 के पास आके डिवाइड। सेकंड वैल्यू x की कितनी आ गई, 9/2 मीन 4.5। अच्छा, x है क्या आपके पास, अगर आप देखो आपके पास x जो है वो किसमें आ रहा है, ट्रिपेजियम की साइड्स की जो लेंथ है उसमें आ रहा है x। सही है, तो एक वैल्यू हमारी नेगेटिव आई है, वो नेगेटिव वैल्यू क्या है, -2। अच्छा, अब देखो अगर x की वैल्यू -2 हम लेते हैं, तो ये जो हमारे पास एल वाली साइड है, इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं, -2 -3, -2 x की वैल्यू पुट की, -3 कॉपी, तो क्या साइड की लेंथ कितनी आ रही है, ml वाली साइड की लेंथ -5। तो किसी भी साइड की लेंथ लेंथ नेगेटिव हो सकती है, पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव, ये जो आई है ये सही नहीं है, इसको यूज नहीं कर सकते, ये गलत वैल्यू है। सही है, तो हम जो सेकंड वैल्यू है x की पॉजिटिव वो यूज करेंगे। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई x की, हाँ सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई 9/2 और 4.5। सही है, चलो पार्ट सी पे मूव करते हैं। पार्ट सी में बोल रहा है, हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ एल एम। और आपको किसकी लेंथ फाइंड करनी है, एल एम की, एल एम की लेंथ फाइंड करनी है। एल एम किसके बराबर है, अगर आप डायग्राम में देखो, ट्रिपेजियम जो बना हुआ है, एल एम है x-3। एल एम कितना है आपके पास, x-3। तो आपको जो है वो एल एम की लेंथ निकालनी है। एल एम की इक्वेशन क्या है, एल एम इक्वल टू x-3। सही है, एल एम की इक्वेशन क्या है, सॉरी एल एम की एक्सप्रेशन क्या है, x-3। तो एल एम इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, 4.5 -3। तो एल एम की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4.5 -3 करेंगे 1.5 और 3/2। सही है, तो ये पार्ट सी भी हो गया। सही है, तो इस तरीके से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म कर लिया। यहाँ पे आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। सही है।